प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 12वां पार्ट जब मुझको सांप ने काटा इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। तो लेखक बता रहे हैं कि एक दिन उन्होंने अपने अहाते मतलब बरामदे में एक छोटा सा सांप को रेंगते हुए देखा। मतलब सांप जो रेंग रेंग के चलते हैं ना, तो उसी तरह रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, मतलब धीरे धीरे वह चल रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो जैसे ही लेखक को वह देखा, तो वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर वह छिप गया। नारियल का खोल होता है ना, जिसमें लोग नारियल पी लेते हैं, नारियल का पानी, और होल जैसा बना होता है, तो उसमें सांप क्या हुआ, उसमें जाकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो लेखक ने क्या किए, एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिए और उससे नारियल के खोल का जो मुंह था उसको बंद कर दिए। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया और उसको लेकर लेखक नानी के पास दौड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेखक नारियल लेकर नानी के पास गए हैं। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? तो लेखक अपनी नानी से कहा कि देखो मैंने सांप पकड़ा है। तो नानी चीख उठी, मतलब चिल्लाने लगी कि सांप, क्योंकि सांप देखकर तो कोई भी चिल्ला उठते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि सांप जो होता है जहरीला होता है, किसी को भी काट सकता है। इसलिए नानी डर गई। वह इतना घबरा गई कि ज़ोर-ज़ोर से चीखने पुकारने लगी, मतलब काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए और नाना जी को भी वहाँ आवाज़ चला गया उनके पास, तो वो भी अंदर से दौड़ते हुए आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर साँप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। तो लेखक के नाना जी जो थे, उनको जब पता चल गया कि नारियल के अंदर साँप है, तो वो क्या किए, जल्दी से लेखक के हाथ से छीन करके नारियल दूर फेंक दिए। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। तो जैसे ही नाना जी फेंके नारियल को, कि सांप क्या हुआ, रेंगता हुआ बाहर झाड़ी में चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो नाना जी जो है लेखक को समझा रहे हैं कि खबरदार, मतलब अब से तुम कभी ऐसा काम मत करना, सांप के पास मत जाना, क्योंकि वह बहुत ही जो है खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश की। बर एक तरह का ततैया होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे मधुमक्खी जैसे होता है, उसी तरह का होता है बर। तो एक दिन क्या हुए, लेखक तो छोटे बच्चे थे और छोटे बच्चे को तो कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या पकड़े नहीं पकड़े, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या किए, एक दिन बर को मतलब ततैया को पकड़ने की कोशिश किए कि उनको क्या हुआ, अचानक से ततैया काट खाया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साँप ने काट लिया है। तो जब लेखक दर्द से कराह रहे थे, काफ़ी ज़ोर से दर्द हो रहा था, तो उनको कराहते हुए देखकर नानी को डर लग गया, क्योंकि इससे पहले भी जो है लेखक साँप पकड़े थे। अब नानी को ऐसा लगा कि साँप ने ही उसे काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उँगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। तो इतना भी नहीं हो सका कि उनसे पूछे भी कि क्या हुआ नहीं हुआ। नानी क्या की, नाना जी को उँगली दिखाई तो नाना जी जल्दी से वहाँ आ गए। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उँगली को देखा। जहाँ बर्ड ने काटा था, वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर भागे। चट मतलब बहुत जल्दी गोद में उठा लिए और बाहर चले गए। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते-भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी-सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। तो नाना जी काफ़ी डर गए थे कि हो सकता है साँप ही काटा हो। तो नाना जी, वहाँ पर धान का खेत था और बाग बगीचे थे, तो उसको पार करते हुए नाना जी कहाँ गए, एक छोटी-सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई,
मतलब वहाँ पर आवाज़ लगाई तो एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह साँप के काटने का मंत्र जानता था। तो वह बूढ़ा आदमी जो है वहाँ निकला। तो साँप काटने का मंत्र होता है, किसी को गाँव सब में आजकल तो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जैसे ही साँप किसी को काटता था तो लोग मंत्र जो जानता है उसके पास पहुँचते थे। तो मंत्र के द्वारा जो साँप का ज़हर होता है उसको निकाला जाता है। तो नाना जी एक बूढ़े आदमी के पास गए जो कि साँप काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को साँप ने काट लिया है, इसकी झाड़-फूँक कर दो। बू बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उँगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना-डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं वर्ण ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। मतलब लेखक चाह रहे थे कि उनको बता दें कि मुझे उनको सांप नहीं काटा है, उनको वर्ण काटा है, लेकिन नाना जी कुछ बोल नहीं रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे और कसकर पकड़े हुए थे लेखक को। तो लेखक डरे हुए थे और डांट फटकार के डर से कुछ बोल नहीं रहे थे। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं कुछ कहने को मुँह खोलता वह डाँट कर कहते चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता तो लेखक चुप हो जाते थे। हमारे पीछे-पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। तो लेखक के पीछे-पीछे उनकी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पर आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े थे। तब तक मेरी उँगली का दर्द जा चुका था। मतलब वह जो बड़ काटता है तो उतना देर दर्द नहीं रहता है, तो वह दर्द जो है गायब हो चुका था। मतलब लेखक को राहत लग रहा था, ठीक हो चुके थे। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़-फूँक करवानी पड़ी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, तो उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उँगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। तो लेखक कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन उनको कह दिया गया कि कुछ भी अभी बोले नहीं, क्योंकि दवाई जो पिया है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले साँप ने काटा था। तो देखिए यहाँ पर बूढ़ा जो है मंत्र उच्चारण करने वाला उनको बोल रहे हैं कि आप अच्छा हुआ जो समय पर आ गए, क्योंकि बहुत जहरीला साँप काटा था। सब लोगों ने सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। तो सब लोग जो हैं यह समझ रहे थे कि बूढ़ा ने जान बचाया है, तो सब लोग उनको क्या किए, धन्यवाद किए। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। मतलब नाना जी काफ़ी खुश हो गए कि चलो मेरा बच्चा जो है अब ठीक हो गया, साँप का ज़हर जो है निकल गया है। तो खुशी के मारे बहुत सारा उपहार दिए उनको। तो यही था कहानी बच्चों। इनको कौन लिखे हैं? शंकर जो हैं लेखक का नाम है शंकर। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।